सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है लीडरशिप की बड़ी क्वालिटी होती है। रिजवान माशाल्लाह बहुत अच्छा लीडर है। जैसे हम कराची किंग्स में देख लें, इमाद वसीम कैप्टनसी से हटे, इस साल उनकी परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा ख़राब रही। अपनी ईगो को हटा के जब आप अपनी टीम के लिए लड़ते हो और जो भी हुआ आपके साथ उसको आप भूल के अपनी टीम के लिए लड़ते हो तो फिर लड़कों में भी आपकी रिस्पेक्ट ज्यादा हो जाती जेम्स फॉकनर ने जो किया, यकीनन गलत लगा होगा आपको भी। है। ये उनके मुल्क के लिए भी अच्छा नहीं है जिस तरीके से वो जिस बिहेव से करके गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलीम खालिक और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम क्रिकेट कॉर्नर। और पीएसएल में अब तक एक टीम है जिसकी परफॉर्मेंस बड़ी शानदार रही है, लेकिन आप समझ गए होंगे मेरा इशारा मुल्तान सुल्तान की तरफ है। उस टीम के जो नायब कोच हैं और स्पिन बॉलिंग कोच मुश्ताक अहमद आज हमारे शो में वो गेस्ट हैं। उनसे पूछेंगे हम कि उनकी टीम की शानदार परफॉर्मेंस का राज क्या है और आगे के क्या इरादे हैं। तो बातचीत का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुश्ताक भाई, सबसे पहले तो ये बताएं कि आपकी टीम के हाथों कौन सा ऐसा फतह का नुस्खा लग गया है जो पीछे मुड़ के देख ही नहीं रही। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तो सब अल्लाह की करम नवाजी है सलीम, आपको पता है ये तो ऊपर से फैसले होते हैं। बंदा जुस्तजू कर सकता है, कोशिश कर सकता है, फैसले तो अल्लाह करते हैं। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है लीडरशिप की बड़ी क्वालिटी होती है। रिजवान माशाल्लाह बहुत अच्छा लीडर है। लड़कों को लेके चलता है, जो प्लान उसके साथ बैठ के डिस्कस किए जाते हैं उसको एग्जीक्यूट अच्छे तरीके से करता है और बीच में फिर अपनी उसकी जो सेंस ऑफ क्रिकेट है उसको बड़े अच्छे तरीके से यूटिलाइज करता है। तो आई थिंक लड़कों को सारा क्रेडिट जाता है सलीम कि जिन्होंने जाके प्लान को एग्जीक्यूट करना होता है। हम तो अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, बट सारा क्रेडिट एक्चुअली रिजवान को और उसकी टीम को जाता है। पिछले साल जो आप लोगों ने कैप्टन चेंज किया था और शान मसूद की जगह मोहम्मद रिजवान को कैप्टन बनाया, उसके बाद से आपकी टीम की परफॉर्मेंस में नज़र आ रही है एक गैर मामूली बेहतरी। तो आप क्या समझते हैं, एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ था मुल्तान सुल्तान के लिए ये फैसला? नहीं सलीम, सारे काफी एलिमेंट्स होते हैं। आप एक चीज को फोकस नहीं करते, काफी चीजें एलिमेंट होती हैं। लड़कों का अपने कप्तान के ऊपर ट्रस्ट करना, लड़कों का और कोचेस का एक दूसरे के साथ उनका केमिस्ट्री मिलना, उनका अंडरस्टैंडिंग होनी। क्योंकि जब भी आप याद रखें, जब आप किसी से बात करते हैं एज ए कोच या एज ए कप्तान, जब उनके दिल में अगर आपकी रिस्पेक्ट होगी या वो आपकी वैल्यू रखते हैं बात की, तो वो आपको आपकी बात को फिर वजन देते हैं और उस पर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। और जब वो इंसान को समझ आती है कि जी, वो कहते हैं ना डॉक्टर की दवाई से शिफा नहीं होती, डॉक्टर के यकीन के ऊपर शिफा होती है। जितना यकीन डॉक्टर के ऊपर होगा उतना ही मरीज जल्दी सेहत याब हो जाएगा। तो आई थिंक ये सारा एलिमेंट है। रिजवान की कैप्टनसी डेफिनेटली एक फैक्टर है, मगर उसके बावजूद सारे लड़कों को भी क्रेडिट जाता है कि जो लड़के सारे मिल के खेल रहे हैं, एक दूसरे के लिए खेल रहे हैं। और बाकी ये जो सिचुएशन होती है क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए इसलिए कि आपने असेस करना होता है, कंडीशन को असेस करना होता है, ऑपोजिशन को असेस करना होता है, फिर आपने अपना कॉम्बिनेशन बनाना होता है। उसके ऊपर फिर आपका मशवरा होता है, मशवरे के बाद आपने डिसाइड करना होता है कि इस पिच के ऊपर क्या फॉर्मेट हो सकता है। बाकी एज आई ऑलवेज बिलीव, हमारा तो यकीन भी एज ए मुसलमान कि आपके प्रोसेस सही होने चाहिए। आपके प्रोसेस सही होंगे, आपकी बेसिक सही होंगी, आउटकम की फिक्र नहीं होनी चाहिए। आउटकम तो अल्लाह की तरफ से होता है। रिजवान की एक बात हमें और भी नज़र आती है ख़ास कि फील्ड में बड़े कूल माइंडेड रहते हैं। मैच की जैसी भी सूरत हाल हो, वो हंसते मुस्कुराते रहते हैं। और हरीफ प्लेयर जो हैं, कभी कभार वो गुस्सा दिखा रहे होते हैं, लेकिन जो रिजवान का अच्छा रवैया होता है उसके बाद वो भी ठंडे पड़ जाते हैं। तो आप क्या उनके लिए इसको प्लस पॉइंट समझते हैं? नहीं, आई थिंक ही इज वेरी ऑनेस्ट। लीडरशिप की दो तीन चीजें बड़ी क्वालिटी होनी चाहिए कि यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट, और आप अपनी परफॉर्मेंस से लीड कर रहे हो, और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकर हो। तो आई थिंक ये तीनों चीजें उसके अंदर हैं, और वो कई दफा अपना में ये लड़कों को से ऑनेस्ट बता देता है कि आपने ये एफर्ट नहीं की। ये दोनों बैलेंस होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि आपका प्लेयरों के ऊपर से प्रेशर ऑफ करना भी बड़ा जरूरी है और प्लेयरों को ये भी बताना बड़ा जरूरी है कि आप क्या मिस्टेक कर रहे हो और कौन सी मिस्टेक आपको नहीं करनी चाहिए एज ए टीम। तो आई थिंक ही इज वेरी ऑनेस्ट, और जब ऑनेस्टी के साथ आप बात करते हो फिर लड़कों को भी आपके ऊपर आ जाता है। देखो ना, एक मैं ट्राई करता हूँ। अब मुझे याद है कि एक मैच में मैंने ब्रिस्बेन में 10 ओवरों में मुझे 70 पड़ गया था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। तो इमरान भाई ने मेरी कोशिश के ऊपर मुझे शाबाश दी थी कि शाबाश, वेल डन, यू परफॉर्म्ड वेल, यू ट्राई योर लेवल बेस्ट। आज आपका दिन नहीं था। जब इंसान कोशिश करता है और कोशिश करने के बावजूद उसको रिजल्ट नहीं मिलते, फिर आपका लीडर, आपके कोचेस उसको शाबाश देते हैं, उसको बैक करते हैं, तो फिर प्लेयर के अंदर डेफिनेटली कॉन्फिडेंस आता है और फिर अगले मैच में वो जाके ज्यादा अच्छे एक्सप्रेस करता है। तो आई थिंक रिजवान की ये क्वालिटी बहुत अच्छी है। अमूमन ऐसा देखा गया है कि किसी प्लेयर को अगर कैप्टनसी से हटाएं तो इसका असर उसकी परफॉर्मेंस पे पड़ता है।
जैसे हम कराची किंग्स में देख लें, इमाद वसीम कैप्टनसी से हटे, इस साल उनकी परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा ख़राब रही, लेकिन मुल्तान में ऐसा नज़र नहीं आया। शान मसूद पिछले साल कैप्टनसी से हटाया आपने उनको, उनकी परफॉर्मेंस बेहतर थी, इस साल तो बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्म करते नज़र आ रहे हैं। आई थिंक शान को बहुत क्रेडिट देना चाहिए, और शान की क्रिकेट जो जा रही है, देखे ना, आईसीसी नंबर 1 प्लेयर है रिजवान 2020 का, और ओवरऑल अगर आप देखा जाए तो शान को बहुत इसका क्रेडिट देना चाहिए, क्योंकि शान की कैप्टनसी जाने के बाद शान ने जिस तरीके से अपनी टीम के लिए, और बड़ा हम्बल लड़का है, यू नो, ही इज वेरी वेरी गुड गाय, ग्रेट गाय टू बी इन ड्रेसिंग रूम, बड़ा अच्छा, और उसकी क्रिकेट इतनी इंप्रूव हुई है। आई थिंक उसको उसका रिवॉर्ड भी मिला है, टेस्ट में उसका नाम भी आ गया है। तो आई थिंक वो व्हाइट बॉल का भी क्रिकेटर अच्छा है, यू नो, लाइक व्हाइट बॉल से भी अच्छी वो बैटिंग करता है। 50 ओवर 2020 में उसने, उसके स्टैट स्पीक्स इटसेल्फ। तो आई थिंक शान को बहुत क्रेडिट जाता है, शान की और रिजवान की कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है। बाकी ये सारी जब कम्युनिकेशन अच्छी होती है, जब आप टीम के लिए खेलते हो, अपने अपने गोल्स को सामने से अपने गोल्स को हटा के, मतलब आई मीन अपनी ईगो को हटा के, जब आप अपनी टीम के लिए लड़ते हो, और जो भी हुआ आपके साथ उसको आप भूल के अपनी टीम के लिए लड़ते हो, तो फिर लड़कों में भी आपकी रिस्पेक्ट ज्यादा हो जाती है, फिर अल्लाह भी मदद करता है। आपकी टीम की जो परफॉर्मेंस है इसमें ओपनर्स का खासा अहम किरदार है। शान मसूद और मोहम्मद रिजवान वो अच्छा आगाज़ फराहम कर रहे हैं, बाद में भी जो प्लेयर्स को मौका मिलता है उन्होंने भी अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन ज़्यादातर इन्हिसार आपका ओपनर्स पे ही लगता है। तो कहीं ये कोई माइनस पॉइंट जो टीम का नहीं बन सकता कि बहुत ज़्यादा इन्हिसार हो रहा है, आगे के जो प्ले ऑफ मैचेस हैं या फाइनल आएगा उसमें अगर खुदा ना खासा जल्दी आउट हो तो टीम को मुश्किल हो सकती है। देखिए, आपके जब आपके टूर्नामेंट आप कोई जीत रहे होते हैं, अच्छा खेल रहे होते हैं, तो 2-3 प्लेयर्स होते हैं ना, वो इम्पैक्ट प्लेयर होते हैं, जो इनकी परफॉर्मेंस से मैच जीतते हैं। बाकी सारे प्लेयर चिप इन करते हैं। आप खुशदिल को देख लें, खुशदिल ने 3 मैच नीचे से जाके अकेले ने जिता दिए, कि जहां से बिल्कुल इम्पॉसिबल सा था वो टास्क। मतलब आप लाहौर कलंदर के खिलाफ देख लें, कराची लेग्स में, उसमें उसने जाके 16 रन कर दिए हारिस रऊफ को। अभी यहाँ पे कराची किंग्स के खिलाफ भी उसने जाके 1 ओवर में 20 कर दिए जॉर्डन को, आई थिंक। तो आई थिंक वो हर बंदे का अपने अपने रोल है। उसको देख ले, टिम डेविड को देख ले, रायली रूसो को देख ले, हर बंदा अपने अपनी परफॉर्मेंस कर रहा है। और बॉलिंग में आप देख लें, इवन खुशदिल बॉलिंग में कर रहा है। सो आई थिंक ओवरऑल देखा जाए, टीम के जो सबसे होते हैं ना, तो सबको जब मौका मिलता है तो वो अपनी परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। और यही अच्छी टीमों की, और अच्छी जब आपके मोमेंटम चल रहा हो, तो सारे सारे प्लेयर जो है ना, उनकी परफॉर्मेंस डेफिनेटली मैटर करती है। तो आई थिंक रिजवान और जो है शान, इन ये बहुत अच्छी फाउंडेशन क्रिएट कर रहे हैं। आई नो, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इनको नजर बस से बचा, और इस तरह खेलते रहे तो ये इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान को भी अच्छा सर्व कर सकते हैं। शाहनवाज धानी इन दिनों बहुत ज़्यादा खबरों में रहते हैं, और उनका जो सेलिब्रेशन का स्टाइल है ख़ास तौर पे उस पर बड़ी बात होती है। आपके दोस्त, पुराने साथी इंजमामुल हक साहब ने कहा कि शाहनवाज को उछल कूद कम करनी चाहिए और अपने खेल पे तवज्जो देना चाहिए। तो आपकी टीम में क्या है, आप लोग मुतमईन हैं उनकी सेलिब्रेशन के स्टाइल से, या आप लोग भी कहते हैं कि यार ज़रा थोड़ा हल्का रखो? नहीं, आई थिंक शाहनवाज धानी की ये स्ट्रेंथ है, और हमेशा याद रखिए कि जो आपकी स्ट्रेंथ होती है, उससे आपको प्लेयरों को हटाना नहीं चाहिए। और उसकी जो सेलिब्रेशन है, वही तो एक जान डालती है, गेम में जान डालती है, क्राउड में जान डालती है। और ये काफी प्रेशर ऑफ करने वाली भी चीज है सलीम। सम टाइम अंडर प्रेशर जब आपको एक विकेट मिलती है, तो आप ऐसी सेलिब्रेशन करते हैं, तो एकदम आपके ऊपर से प्रेशर ऑफ भी होता है। सबसे जो क्वालिटी चीज है, जो हम उसके साथ डिस्कस भी करते हैं एज ए कोचेस, कि आपने गेंद के दरमियान और फील्ड जब आप कर रहे होते हो, तो तब आपका फोकस बॉल एट अ टाइम होना चाहिए। बॉल करते वक्त आपका फोकस ऐसा होना चाहिए कि मैंने गेंद क्या करनी है, मेरे प्लान क्या है, मैंने कौन सी बॉल किस बैट्समैन को करनी है। जब आपका माइंडसेट क्लियर होता है और उसके बाद आपको सक्सेस मिलती है, तो आई थिंक ये सेलिब्रेशन जो है, ये गेम का हिस्सा है। और आई थिंक सब बड़ा एंजॉय करते हैं, स्पेशली क्राउड। हम पूरी कोशिश करते हैं कि शाहनवाज धानी को ये उसको बार बार ये उसको रिमाइंडर दिया जाए कि बॉलिंग करते हुए और फील्डिंग करते हुए मेक श्योर कीजिएगा कि आप फोकस आपका क्रिकेट के ऊपर हो। और उसके बाद आपकी सेलिब्रेशन, तो उसकी सेलिब्रेशन तो मैं भी बहुत एंजॉय करता हूँ, पूरी ड्रेसिंग रूम में बहुत एंजॉयमेंट करते हैं। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम बरसों बाद पाकिस्तान के दौरे पर आ रही है, और आखिरी सीरीज़ में आपने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था और एक मैच जितवाया भी था। तो इस सीरीज़ के हवाले से आपके क्या तासुरात है, क्या कहेंगे आप? बड़ी खुशी की बात है। आई वुड लाइक टू से थैंक यू टू ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड एंड ऑस्ट्रेलियन टीम टू कम एंड विजिट टू आवर कंट्री। हमारे मुल्क में आके खेलेंगे। हम पाकिस्तानी बहुत बड़े क्रिकेट के फैन हैं, उनको इंशाल्लाह ताला अच्छी हॉस्पिटैलिटी मिलेगी, और जो बाहर बैठ के देखने का मौका मिलेगा, तो जो हमारे क्रिकेटर्स हैं, इनको भी इंशाल्लाह ताला बड़ा एंजॉय करेंगे ये क्रिकेट को। इसकी वजह सलीम पता क्या है, जो हीरोज बनते हैं ना, वो अपने मुल्क के क्राउड के सामने बनते हैं।
क्योंकि अपने मुल्क का क्राउड जब आपको बैक करता है, जब आपके नाम की आवाजें लगाता है, जब हम खेला करते थे पाकिस्तान में मैचेस, तो जब पीछे से आवाजें मेरे नाम की या वसीम भाई की या वकार की या इंजमाम किसी की भी लगती थी, जब वो नामों की आवाजें लगती हैं तो आपके अंदर एक एक्स्ट्रा एनर्जी क्रिएट होती है। आई थिंक वो जो हो वो इसलिए बंदे को फिर अपनी क्रिकेट के ऊपर बड़ा बंदा प्राउड फील करता है। तो आई थिंक पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल क्रिकेट के दरवाजे खुलते जा रहे हैं अल्लाह की मेहरबानी से, ये पाकिस्तान की क्रिकेट के फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा होगा। जो हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट के फर्स्ट क्लास क्रिकेटर होंगे, जो क्लब क्रिकेटर होंगे, जो यूथ अभी क्रिकेट देख रही होगी, तो वो जब अपने हीरोज को सामने खेलते हुए देखेगी, अपने मुल्क में देखेगी, तो इंशाल्लाह फिर इस तरह कई बाबर आजम बनेंगे, रिजवान बनेंगे, शहीनशाह बनेंगे, शदाब बनेंगे, और काफी लड़के इंशाल्लाह ताला फिर उनको फॉलो करके उनकी जैसा बनने की कोशिश करेंगे। तीनों तर्ज के कौमी कप्तान बाबर आजम, उनकी परफॉर्मेंस पीएसएल में इतनी ज़्यादा खास नहीं रही, टीम की भी बड़ी बदतरीन परफॉर्मेंस रही जो कराची किंग्स है। तो इसका क्या समझते हैं, पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस पे कोई असर आएगा जब बाबर बैटिंग कर रहे होंगे या कैप्टनसी कर रहे होंगे? नहीं, ऐसी आई थिंक वो 2-3 साल से अल्लाह ने जितना उसकी परफॉर्मेंस कराई है, वो अंडरस्टैंड करता है कि आपके ऊपर थोड़ा सा 3-4-5 मैच बुरे जा सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। इंटरनेशनल जो आपका इंटरनेशनल माइंडसेट होता है, जब आपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होते हो, तो वहाँ की कंडीशन भी और वहाँ की सिचुएशन भी टोटली डिफरेंट होती है। और फिर ये 4-5-6 दिन का जो गैप होता है ना, ये बंदे को अपना फ्रेश होने के लिए बड़ा जरूरी होता है। यू नीड अ ब्रेक सम टाइम फ्रॉम क्रिकेट। एंड आई थिंक बाबर पिछले 2 साल से, काफी लड़के हमारे जो पिछले 2 ढाई 2 साल से कंटिन्यू क्रिकेट खेल रहे हैं, आई थिंक सम टाइम ब्रेक जो होती है वो आपकी फॉर्म को भी वापस ले आती है और आपके माइंडसेट भी पॉजिटिव होना शुरू हो जाता है। तो आई थिंक बाबर इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड। आई डोंट थिंक सो कि उसको कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। और उसके बाद इंशाल्लाह ताला जो उनके हमारे जो कोचिंग स्टाफ है वो भी सकलैन जैसे हैं, दूसरे हैं, वो भी इंशाल्लाह ताला उनकी काफी हेल्प करेंगे कि बिकॉज दे हैव द एक्सपीरियंस आल्सो। तो कैसे इस ऐसे इस निकलना है। बतौर साबिक क्रिकेटर और कोच, जो पीएसएल में नया टैलेंट आपने देखा, तो किस प्लेयर ने सबसे ज्यादा आपको मुतासिर किया? किसे देख के आपको लगता है कि ये पाकिस्तान टीम की नुमाइंदगी कर सकता है? 2-3 लड़के अच्छे नजर आए हैं, जैसे हारिस है अपना, शाहबाज अजमी से विकेट कीपर बैट्समैन खेले हैं। ही इज वेरी टैलेंटेड। उसका टेम्परामेंट मुझे बहुत अच्छा लगा है। टेम्परामेंट का होना बहुत जरूरी है। और हमारे एहसान उल्लाह है मुल्तान सुल्तान के, आई थिंक ही इज वेरी क्विक, फास्ट बॉलर हैं। इंशाल्लाह ताला उनको टाइम मिलेगा, उसको टाइम लगेगा, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलेंगे और उसके बाद आप देखिएगा उनके पास भी पोटेंशियल है। और 2-3 और यंग लड़के बैट्समैन हैं जो जिनको आप देखते हैं कि ये अच्छा आगे जाएंगे। फैसल अकरम है जो अंडर-19 से पाकिस्तान की तरफ से आए हैं, अभी मौका नहीं मिला मगर वो भी बड़े प्रॉमिसिंग हैं। तो आई थिंक काफी 4-5 लड़के हैं जो अच्छे हैं। मगर इसके बावजूद सलीम, जो हमें सबसे बड़ा हमें लेसन मिलता है एज ए क्रिकेटर भी और एज ए ऑर्गेनाइजेशन भी, कि हमें लड़कों को ज्यादा से ज्यादा रेड बॉल क्रिकेट अर्ली ऑन खिलानी चाहिए। रेड बॉल खेलने से ये होता है कि आपकी बेसिक्स तगड़ी हो जाती है, आपकी जो आपको स्कोर करने का तरीका आ जाता है, आपको विकेट लेने का तरीका आ जाता है और आपकी 2020 गेम और आसान हो जाती है। तो आई थिंक ये जितने भी लड़के हैं ये फास्ट ट्रैक जरूर होने चाहिए। मगर इसके बावजूद अगर ये खेलेंगे, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलेंगे, तो इसको हमारी क्रिकेट को भी और इनको लड़कों को भी बहुत फायदा हो। आखिर में ये बता दीजिएगा कि जो जेम्स फॉकनर का किस्सा हुआ, जिस तरह उन्होंने कहा कि जी मुझे फीस नहीं मिली और पीसीबी का रवैया बड़ा ख़राब था, और हालांकि सबको पता है कि सारे खिलाड़ियों को 70% अदायगी हो चुकी थी और इनकी भी असल कहानी सबको पता है, लेकिन उससे मुल्क की थोड़ी बदनामी हुई। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जेम्स फॉकनर ने जो किया यकीनन गलत लगा होगा आपको भी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पीएसएल की सबसे बड़ी खूबी ये है कि पेमेंट सबसे पहले लोगों को की जाती है, इसीलिए बाहर के लोग आराम से आ जाते हैं। और ये अच्छा नहीं है। एज ए प्रोफेशनल क्रिकेटर जेम्स फॉल्कन को ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसलिए कि ये उनके मुल्क के लिए भी अच्छा नहीं है जिस तरीके से वो जिस बिहेव से करके गए हैं। क्योंकि आप मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, चाहे आप फ्रेंचाइज क्रिकेट खेल रहे होते हैं, मगर आपके मुल्क का नाम आपसे जुड़ा होता है। और दूसरी बात सलीम, ये जो जितने भी लड़के हैं एज ए कोचेज हमारी ड्यूटी भी है, आई बिलीव ऑन दैट बिग टाइम। हम कोशिश करते हैं कि लड़कों को ये बताया जाए कि इस पेंडेमिक के पिछले 2 साल से जो ये कोरोना वायरस की वजह से लोगों के बिजनेस बेचारों के खत्म हो गए, लोग लाइक दे आर स्ट्रगलिंग, बहुत सारे लोग जो हैं वो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं। तो हम कितने शुक्रगुजार अल्लाह के करें, कितना शुक्र अल्लाह का करें कि हमें फिर भी 5 स्टार जिंदगी मिल रही है। हमें अल्लाह का शुक्र, अल्लाह के दिया सब कुछ अल्लाह दे रहे हैं और लोग आप लोगों को इंटरटेन कर रहे हो इस मौके के ऊपर जहाँ पे ये पेंडेमिक चल रहा है, कोरोना चल रहा है। तो आई थिंक ये मैं तो इस चीज पे बहुत फोकस करता हूँ ऑनेस्टली स्पीकिंग, कि कोई लड़का अगर ऑब्वियसली नेचुरल ह्यूमन नेचर है कि आप डिप्रेशन में जा सकते हो, आप एक कमरे से एक ग्राउंड तक महदूद होते हो, इसके बावजूद आपको एज ए कोचेज और एज ए
एज ए जो मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो आपको एक एक लड़के के ऊपर फोकस करना पड़ता है। अगर कोई डाउन फील कर रहा है या कोई फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो रहा है तो आपने ये उसको बताना होता है कि हम कितने खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह ने हमें जो जिस चीज को हमने चूज किया वो हमारा ब्रेड एंड बटर बन गया है, हम उससे पैसे कमा सकते हैं, अपनी फैमिली को रन कर सकते हैं। तो आई थिंक ये छोटी छोटी चीजें इंपॉर्टेंट है कि राइट टाइम पे आप अपने किसी भी प्लेयर को या किसी भी मैनेजमेंट के बंदों को जब ये फीलिंग आ रही हो तो ये बात उनको बतानी चाहिए। बाकी पीएसएल के बारे में सारी दुनिया के क्रिकेटर्स खेलना चाहते हैं सलीम यहाँ पे आके, इसलिए कि यहाँ की बॉलिंग बहुत तगड़ी है। अगले दिन मैंने टिम डेविड से बात कर रहा था, टिम डेविड कहता है कि बिकॉज आई लेफ्ट बिग बैश एंड आई लेफ्ट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया बिकॉज आई वांट टू इम्प्रूव माय क्रिकेट। मेरी क्रिकेट तब इम्प्रूव होगी जब मैं अच्छी बॉलिंग खेलूंगा। तो हमारी पीएसएल में बॉलिंग भी अच्छी है, हमारी हमारी ऑर्गेनाइजेशन पीसीबी को इसका क्रेडिट देना चाहिए, फ्रेंचाइज के जितने भी लोग हैं उनको क्रेडिट देना चाहिए, बड़े अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं। बाकी लीगों से हमारा स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है। तो आई थिंक ये जो चीज है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा आपने किया है कि हर वक्त हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और हम्बल रहना चाहिए, क्योंकि ये चीजें जो है ना ये इंसान को बड़ा क्रिकेटर भी बनाती हैं और आपको फ्रस्ट्रेशन से निकलने का तरीका भी आ जाता है। बहुत शुक्रिया मुश्ताक अहमद साहब आपका। बहुत शुक्रिया। मुश्ताक अहमद की गुफ्तगू आपने सुनी, अपनी टीम की परफॉर्मेंस से बहुत ज़्यादा खुश है। मोहम्मद रिजवान की कैप्टनसी और बैटिंग को उन्होंने बड़ा क्रेडिट दिया और साथ में इस अज़म का भी इजहार किया कि उनकी टीम टाइटल जीतेगी। फिर इंशाल्लाह किसी और गेस्ट के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।